अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट करके दुनिया को जानकारी दी गई है कि ईरान के ऊपर आने वाले 5 दिनों में ज्यादा बड़े हमले नहीं होंगे। आने वाले 5 दिनों में हम ईरान के तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, ईरान के पावर हाउस को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों से दुश्मनी से हटकर तेहरान और वॉशिंगटन यानी अमेरिका और ईरान एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और समाधान निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 2 दिनों में जो बातचीत हुई है उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। आने वाले 3 दिनों तक हम और बातचीत करेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। इन 5 दिनों के अंदर ईरान के ऊपर किसी तरह के हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान की मिलिट्री साइट को इजराइल निशाना बनाता रहेगा, लेकिन ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है और जो पावर हाउस है उसको अमेरिका निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि हम आपके अंदर अंधेरा पैदा कर देंगे, आपके बिजली संयंत्र को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि हम 5 दिनों तक ऐसा नहीं करेंगे, बातचीत जारी है, अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो फिर हमले पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो बातचीत की बात कर रहे हैं ये अरबी देशों के दबाव में कर रहे हैं? क्योंकि ईरान ने साफ चुनौती दे दी है कि हमारे बिजली संयंत्र पर अगर हमला होता है, पावर हाउस को हमारे कोई भी नुकसान होता है देश के अंदर, तो उसका बदला हम इन अरबी देशों से लेंगे। जब इस तरह की धमकियां ईरान की तरफ से दी जा रही हैं तो हो सकता है कि अरबी देशों ने ही ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला हो कि भाई अभी हमले मत करो। फिलहाल लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिजली संयंत्र पर हमले की खबर है, लेकिन हमला वहां नहीं हुआ था, उसके आसपास के एरिया में हुआ था। ट्रंप 3 दिन से धमकी दे रहे थे, लेकिन बिजली संयंत्र पर हमला नहीं किया, उसके पास में हमला हुआ। नुकसान किसी तरह का ईरान को नहीं हुआ है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि आपने हमारे स्कूलों पर हमले किए, हमने बदले में आपके स्कूल पर हमला नहीं किया। आपने हमारे हॉस्पिटल पर हमले किए, हमने बदले में आपके हॉस्पिटल पर हमला नहीं किया। लेकिन अगर आपने अब हमारे बिजली संयंत्र पर हमला किया तो हम बदले में आपके पावर हाउस को निशाना जरूर बनाएंगे। इतने दिन की जंग में इन अरबी देशों को अभी यह बात समझ में भी आ चुकी है कि ईरान ने जो कुछ कहा है इस जंग में वो किया है। ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है ईरान ने वैसे ही पलटकर जवाब दिया है। अगर ईरान के पावर हाउस को निशाना बना दिया गया तो तमाम अरबी देशों की हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए 5 दिन तक ना पावर हाउस पर हमला और ना ही किसी तेल की फैसिलिटी पर हमला। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर किसी को अपना जहाज गुजारना है तो उसको पहले से ही ईरानी नौसेना के साथ संपर्क करना होगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि दोस्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। आपको अपना जहाज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारना है तो पहले हमारी नौसेना को इंफॉर्मेशन देनी होगी कि हमारा ऐसा ऐसा जहाज इधर से गुजर रहा है। अगर आप इंफॉर्मेशन दिए बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपके जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जो दक्षिणी तट है समुद्र का, वहां पर हम बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं, और अगर एक बार बारूदी सुरंगें समुद्र के अंदर बिछ जाती हैं तो उनको हटा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि आपको अगर निकलना है तो पहले हमें इन्फॉर्म करें। अगर हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी तो फिर आप कितना भी इन्फॉर्म करते रहें, आप अपने जहाजों को नहीं गुजार पाएंगे और बारूदी सुरंगों को हटाना बहुत मुश्किल है। एक बार बिछ गई तो रास्ता पूरी तरह से बंद। ईरान ने साफ कह दिया है कि जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं उनके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है। श्रीलंका को भी हर संभव मदद देने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। श्रीलंका के अंदर ईरान की एम्बेसी में जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि श्रीलंका को चाहे गैस की जरूरत हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, कुछ भी चाहिए हो, ईरान उनको हर चीज देगा। ईरान श्रीलंका की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने ईरान के जहाज पर जब श्रीलंका के करीब हमला किया था तो श्रीलंका की नौसेना ने ही कई सारे लोगों को बचाया था और अपने देश के अंदर पनाह भी दी थी, मदद की थी ईरान की। इसलिए ईरान श्रीलंका की मदद कर रहा है। खबर ऐसी आ रही है कि कुवैत के अंदर अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है या फिर मारा गया है। कई सारी ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कुवैत के अंदर अमेरिका का एक विमान उड़ रहा था, उसको हमने टारगेट करके मार दिया। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में आपको खबर दी थी कि इराक से नाटो अब पूरी तरह से भाग रहा है। अमेरिकी सेना और नाटो अपनी सेना को लेकर इराक से निकल रहा है। ये जो विक्टोरिया बेस है, यहाँ पर तकरीबन 46,000 कर्मी मौजूद थे। बहुत बड़ा बेस अमेरिका का, मिडिल ईस्ट का इसको माना जाता है। खबर आ रही है कि सारे के सारे सैनिक अब यहाँ से जा रहे हैं। जो कुछ सामान इनका था वहां पर, कुछ इक्विपमेंट थे, उनको अब ये जलाकर उसको नष्ट करके विक्टोरिया बेस छोड़ रहे हैं। बाकी जरूरत का सामान ये लोग लेकर जा रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में ये विक्टोरिया बेस बना हुआ था, पूरा का पूरा एक शहर इसको माना जाता था क्योंकि 46,000 कर्मी यहाँ पर काम करते थे। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस अमेरिका और नाटो का था।
दोस्तों उधर फिलिस्तीन के अंदर भी इजरायली सेटलर्स लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं। जो वेस्ट बैंक का एरिया है जहां पर यहूदी भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, यहूदियों के बड़े बड़े घर कब्जा करके इजराइल ने बना दिए हैं, तो वहां पर पंगा चल रहा है। फिलिस्तीनी जो लोग हैं वेस्ट बैंक के अंदर, उनके घरों को आग लगाई जा रही है। काफी सारे हमले रात भर वहां पर हुए हैं। कुछ इस तरह के नजारे घर से सामने आए हैं। जो लोग घायल हुए दोस्तों, तो जब हॉस्पिटल ले जाने का नंबर आया तो जो रास्ता था वेस्ट बैंक से हॉस्पिटल तक का, तो इन यहूदी सेटलर्स ने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि एम्बुलेंस ना गुजर पाए। सिर्फ इजराइल की सेना ही फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं करती है, बल्कि जो सेटलर्स, जो आम लोग हैं, वो भी फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर उनको मारते भी हैं और हमले भी करते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं और ये हथियार जो हैं वो इजरायली सेना की तरफ से दिए जाते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला था। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन अब वो प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि जो विदेशी सिंगर है उन्होंने आने से मना कर दिया है। खतरा बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब पर भी बहुत सारे हमले हो रहे हैं, तो कोई सिंगर विदेशी वहां पर आना नहीं चाह रहा है, इसलिए प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। अब एक जरूरी खबर अपने देश के लोगों के लिए। दोस्तों गैस की दिक्कत हमारे देश में भी काफी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से गैस के बड़े बड़े टैंकर हमारे देश के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल अब जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो एक नया प्लान बना रही हैं। अभी तक प्लान बन रहा है, नियम लागू नहीं हुआ है। दरअसल हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होते हैं वो 14 किलो के होते हैं। सिलेंडर में जो गैस होती है वो 14.2 किलोग्राम होती है। लेकिन अब सरकारी तेल कंपनियां एक प्लान बना रही हैं जिसके मुताबिक जो घरेलू गैस सिलेंडर अब तक 14 किलो का था उसको 10 किलो का किया जाएगा। सिलेंडर वही रहेगा, लेकिन उसमें जो गैस भरी जाएगी वो 14.2 किलोग्राम की जगह 10 किलो भरी जाएगी। तेल कंपनियों का ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल फैमिली होती है जिसमें 3-4 लोग होते हैं, वहां पर 14 किलो का सिलेंडर तकरीबन 35 से 40 दिन तक चलता है। अगर हम सिलेंडर में 14 किलो की जगह 10 किलो गैस डालकर देंगे तो ये सिलेंडर 1 महीने तक आराम से चल जाएगा। जो 4 किलो गैस बचेगी उस गैस को उन लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा जिन लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। 4-4 किलो अगर हर सिलेंडर से गैस कम होगी तो भारत के हर घर तक फिर गैस पहुंचेगी। गैस की जो दिक्कत इस वक्त बनी हुई है वो गैस की दिक्कत नहीं होगी। अभी सरकारी तेल कंपनियां इस पर विचार कर रही हैं, प्लान तैयार हो रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये नियम लागू कर भी दिया जाए। 14 किलो की जगह 10 किलो का सिलेंडर दिया जाए। अब आती है रेट की। रेट क्या वही रहेगा? नहीं, रेट वो नहीं रहेगा। 10 किलो के हिसाब से ही आपको पैसे देने होंगे। अभी जो 14 किलो का सिलेंडर है उसके जो रेट हैं वो रेट आपको नहीं देने हैं। 10 किलो जब गैस होगी तो उसका रेट सरकार की तरफ से बताया जाएगा। तो इस तरह का विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या ये सही प्लान है सरकार का? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर जो एलपीजी की खपत होती है उसका तकरीबन 60% हिस्सा भारत दूसरे देशों से लेता है। 90% गैस खाड़ी देशों से आती है। भारत के कई सारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से समुद्र में फंसे हुए हैं। पिछले हफ्ते 2 गैस के टैंकर आए थे, आपने सुना होगा। इन गैस के टैंकरों में 92,700 टन एलपीजी थी। 92,700 टन की तो लगभग औसतन एक दिन की खपत भारत के अंदर गैस की होती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि टैंकर आए हैं, गैस की दिक्कत दूर हो जाएगी। जो गैस आई थी वो तो एक दिन की खपत के बराबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रोजाना जो एलपीजी की खपत होती है वो तकरीबन 93,500 टन है, जिसमें से लगभग 80,400 टन घरेलू काम में इस्तेमाल की जाती है, यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हर देश के ऊपर असर पड़ रहा है। हमारे यहां पर कच्चे तेल का भले ही काफी स्टॉक है, लेकिन गैस की सप्लाई सरकार को डेली बनानी पड़ती है। एक जहाज गैस लेकर आता है तो उसके पीछे 2-4 जहाज और खड़े रहते हैं, तो ये सप्लाई जो है चेन चलती रहती है। अब तकरीबन 25 दिन से रास्ता बंद है तो दिक्कत तो होगी ना। अब ऐसे में सरकार मैनेज कर रही है कि दिक्कत आम लोगों को ना हो, इसलिए 14 की जगह 10 किलो गैस सिलेंडर में दी जा सकती है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है ऐसा सरकार की तरफ से कर दिया जाए। तेल कंपनियां ऐसा प्लान बना रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।